NSC9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के छापेमारी पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री तय करें कि सभी को छापे मारने चाहिए। किरोड़ी अकेले क्यों घूम रहे हैं? कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उस विभाग के अधिकारी मॉनिटरिंग का काम अधिकारियों का होता है। पुख्ता रिपोर्ट मिलने पर ही कार्रवाई की जाती है। इसके लिए एसीबी व विभागीय एजेंसियां होती है। मंत्री ऐसे मौके पर जाकर छापे मारेंगे तो उसके कई दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। ये परंपरा ठीक नहीं है। भाजपा हाईकमान ने तय कर लिया और हरी झंडी दे दी कि मंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ छापे मारने निकलेंगे, तो इससे अच्छी गुड गवर्नेंस क्या होगी। तमाम विभागों में बेईमानी, मिलावट सब ठीक हो जाएगी और नए रूप में राजस्थान उभर कर सामने आएगा। वहीं इजराइल व ईरान युद्ध पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि हमारी विदेश नीति आज कंफ्यूज लग रही है, जो देश का दुर्भाग्य है। इंदिरा गांधी के समय हमने निर्गुट राष्ट्र सम्मेलन चलाया था। हमारी किसी देश से दुश्मनी नहीं थी। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि हमारी विदेश नीति क्या है हमको समझ नहीं आ रही है। अब दुनिया के तमाम देश युद्ध की निंदा कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की विदेश नीति क्या है ये देश को भी पता नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं आगे क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने। तो इसके बारे में तो मुख्यमंत्री जी उनकी कैबिनेट फैसला करे कि सभी मंत्री निकल जाए, फिर तो राजस्थान के अंदर अपने अपने विभागों की छापेमारी करने लग जाए। करोड़ मिला अकेला क्यों फिर रहे हैं? मुख्यमंत्री जो छापा डालने के लिए कई जगह उनके अभी भी विभागों के मंत्री हो जाए, उनकी ड्यूटी है ना। अगर खुद छापा डालने का अगर परंपरा होती कि बजाय इसके कि अधिकारी लोग पहले तय करते हैं, रेखी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद में कोई जाके छापा डालता है। छापा डाल के कोई कार्रवाई भी होती है आगे। तो ये तमाम काम ब्यूरोक्रेसी का काम है, विभागों का काम है। वो देखते हैं और पुख्ता रिपोर्ट मिलने के बाद में फिर कार्रवाई जो एजेंसी बनी हुई है, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो, चाहे वो विभाग के खुद के CBC होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनकी काम होता है ड्यूटी। ऐसा नहीं होता कि मंत्री खुद जा कर के कोई इस प्रकार छापा डाले। उसके कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो मैं अभी इसको बोलने के लिए उचित नहीं समझता हूँ। पर ये परंपरा मंत्री के लिए भी ठीक नहीं है जो वो कर रहा है मेरी दृष्टि। और ऐसा ही अगर वो तय कर लिया हो, हाईकमान ने दे दिया हो हरी झंडी, तमाम मंत्री एक साथ निकले, हर डिपार्टमेंट में कहीं कमी निकलेगी तो फिर तो गुड गवर्नेंस रहेगी इनकी। अगर हर मंत्री निकल गया, मुख्यमंत्री निकल गया छापा डालने के लिए, जो उनकी थ्योरी है किरोड़ी मीणा जी की, तब तो इससे अच्छी गुड गवर्नेंस क्या होगी राजस्थान के अंदर। तमाम विभागों के अंदर से करप्शन हट जाएगा, बेईमानी, मिलावटखोरी सब ठीक हो जाएगी और नए रूप में रास्ता उभर के आएगा देश के अंदर। ये प्रयोग ही करना चाहिए, करके बताएं। क्या और इराक का युद्ध हो रहा है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 15 दिन बाद बताऊंगा मुझे क्या करना है, और रात को वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं। ये जो कुछ हो रहा है और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइंड मूवमेंट चला था, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन। हिंदुस्तान का नेता था दुनिया का, दुनिया में जो तीसरी दुनिया है राष्ट्रों की, उसका नेता कौन था मुख्य रूप से? और भी कई मुल्क होंगे पर इंडिया मुख्य रूप से था। तो हमारी पहचान थी कि निर्गुट है हम लोग, किसी गुट के साथ ना रशिया ना अमेरिका, हम निर्गुट हैं। रशिया हमारा मित्र था, 71 वार में उन्होंने हमारी मदद करी, पर हम दुश्मन किसी के नहीं थे। आज स्थिति ऐसी बन गई हमारी विदेश नीति की कि विदेश नीति क्या है लोगों को समझ में आ ही नहीं रही है। कोई मुल्क, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इजराइल हो या वो आपका ईरान हो, अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं, और इंडिया का रुख और मुल्क बोलने लग गए हैं, निंदा करने लग गए हैं। हमारी नीति क्या है तो बताए देश को। कम से कम भारत सरकार को नीति क्या है देश की, विदेश नीति क्या है,
तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, भूटान हो, सभी हमसे अलग हो गए हैं। जब आपका ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया पहलगाम के बाद में, दुनिया का कोई मुल्क खुल के हमारे साथ क्यों नहीं आया? पाकिस्तान के साथ में 2-3 मुल्क हो गए, चाइना भी हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं आए? तुर्की हो गया उनके साथ में, हमारे साथ में हिंदुस्तान में कोई, दुनिया का कोई मुल्क, बल्कि रशिया भी जो था हमारा मित्र, वो भी चुप हो गया। ये तो हमें बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। अमेरिका के तो हम जानते हैं नीति क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि देश में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क की एक अलग पहचान है, क्योंकि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अंदर दुनिया की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी को निभाएं। दुनिया के लगभग 200 मुल्क हैं, वो हमसे उम्मीद करते होंगे कि भाई हिंदुस्तान क्या बोल रहा है। हम किसी से उम्मीद करते हैं कि भाई रशिया क्या बोल रहा है, चाइना क्या बोल रहा है। दुनिया के 200 मुल्क हैं, अधिकांश मुल्क ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान क्या बोल रहा है। हिंदुस्तान की वो ताकत है दुनिया के अंदर।